हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मुस्लिम देशों से लौटे पीएम मोदी, रूस ने दिया जबरदस्त तोहफा। अरे वाह। रशिया ऑन इंडिया यूएनएससी। अच्छा, पे हमने तो ये न्यूज़ की देखी थी जिसमें हम लोग फिर वो बोल रहे हैं उनको कि भैया जो परमानेंट मेंबर हैं उसमें इंडिया को डालो और वीटो पावर दो। और अगर तुम सोचो कि खाली नॉन परमानेंट मेंबर्स को बढ़ाना है तो उससे भी कोई फायदा नहीं है, तुम्हें परमानेंट मेंबर्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। मतलब कि भारत को उसमें शामिल करना पड़ेगा, वो भी वीटो पावर के साथ। तो हमने ये देखा है, तो हो सकता है ये न्यूज़ ये हो कि रशिया ने भारत का साथ दिया हो इसमें कि हाँ भारत को वो डालो। तो पहले से दे रहा है, सिर्फ द ओनली पर्सन चाइना है जो अगेंस्ट है, अदरवाइज सभी साथ है। तो बोलो चाइना को बाहर निकालो और भारत को अंदर डालो, ये होना चाहिए। अब कहना चाहिए चाइना जो है, जो इतना सब दुनिया के साथ लड़ रहा है, सबके जगहें कब्जा कर रहा है, उसको इससे निकालो और हमको डालो। पर पॉसिबल नहीं होगा, राइट? क्योंकि वही तो प्रॉब्लम है। ऐसा बनाया हुआ है कि एक बार कोई घुस जाए तो निकल नहीं सकता। अपनी पावर से ही करना पड़ेगा ये सब, शांति से कुछ नहीं होगा। और ये गलती किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। जो हमको मिलना था, नहीं तो अभी हम होते चाइना की जगह, ये सोचो। और वही चाइना जिसको हमने बोल दिया कि भैया तुम बन जाओ, हमें तो चाहिए नहीं, हम बड़े अच्छे बन रहे हैं, वो चाइना जो है वो अब हम ही को आंख दिखा रहा है और कह रहा है नहीं, इनको नहीं घुसाना। सोच सकते हो? कोई सोच सकता है? जिसको हमने अपनी जगह दे के सीट दे दी, मतलब हमने अपनी जो कुर्सी थी उसको बोला भाई तू बैठ जा हमारी कुर्सी पे, अब वो कहता है कि मैं तेरे को दूसरी कुर्सी पे भी नहीं बैठने दूंगा। ये नहीं कि मैं उठ के वापस तेरे को कुर्सी दे दूं, ये कह रहा है कि एक और कुर्सी लगा के भी एक नई कुर्सी आएगी और उस पे तेरे को बैठना है, वो भी नहीं दूंगा तेरे को। तीन कुर्सी आने की कोशिश कर रही है, वो तो है, पर इंडिया है, जर्मनी है, जापान है, तो प्रेशर तो आ रहा है उनके ऊपर, यूनाइटेड नेशंस के ऊपर। नहीं, पर सोचो सही, कैसे लोग गंदे होते हैं, वो देखा है। देश भी ऐसे हो सकते हैं। अपना डिसीजन था, आपने गलत डिसीजन किया, दूसरे ने फायदा उठा लिया। और वो भी उसको, फिर भी उसको ये नहीं है कि अब तो मैं उसको आने दूं, उसी ने तो मुझे डाला था। हद ही है यार। चलो शुरू करते हैं वीडियो। दो इस्लामिक देशों के सफल दौरे से लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस ने एक बड़ा तोहफा दिया है। रूस ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने भारत को एक ग्लोबल लीडर बनने के और करीब पहुंचा दिया है। इतनी ठंड वाला है, देखो तो अंदर भी पहना है, ऊपर भी तम मोटा। रूस का बयान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बड़े ऐलान और पीएम मोदी की कतर यूएई यात्रा के दौरान आया है। आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट 100% मिलेगी। एस जयशंकर ने किसी देश का नाम लिए बिना कहा था कि कुछ लोग हमें रोकने की कोशिश जरूर करेंगे। उनका इशारा चीन की तरफ था। लेकिन अब जो रूस ने ऐलान किया है वो संयुक्त राष्ट्र में भारत की दावेदारी को बहुत मजबूत कर देगा। इसके साथ ही चीन पर दबाव भी डालेगा। दरअसल भारत में रूस के राजदूत डेनिस एलिपोव ने कहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का परमानेंट मेंबर बनना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा होता है तो दुनिया और खास तौर पर ग्लोबल साउथ में आने वाले देशों को इससे बहुत फायदा होगा। रूस ने चीन के भारत विरोधी एजेंडा को चकनाचूर करते हुए कहा है कि हम चाहते हैं कि भारत सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे साथ बैठे। रूस का मानना है कि असल मायने में भारत ही ग्लोबल साउथ का लीडर बनने लायक है। आपको बता दें कि चीन भारत को ना तो सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने देना चाहता है और ना ही ग्लोबल साउथ का लीडर बनते देख सकता है। लेकिन रूस ने कहा है कि ग्लोबल साउथ का असली लीडर तो भारत ही है। जानकारी के लिए बता दें कि ग्लोबल साउथ उन देशों को दर्शाता है जिन्हें अक्सर विकासशील, कम विकसित या अविकसित देशों के रूप में जाना जाता है। इनमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देश शामिल हैं। इसके अलावा ग्लोबल साउथ में इजराइल, जापान और साउथ कोरिया को छोड़कर एशिया के बाकी सभी देश आते हैं। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़कर ओशियाना के भी सभी देश ग्लोबल साउथ में मौजूद हैं। ऐसे में ग्लोबल साउथ का लीडर बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ग्लोबल साउथ दुनिया की 85% से अधिक आबादी और वैश्विक जीडीपी के लगभग 40% का प्रतिनिधित्व करता है। चीन लगातार इसी कोशिश में लगा हुआ था कि वो ग्लोबल साउथ का लीडर बने, लेकिन रूस के ऐलान के बाद भारत की यूएनएससी में परमानेंट सीट और ग्लोबल साउथ का लीडर बनने की दावेदारी बेहद मजबूत हो गई है। भाई ग्लोबल साउथ का लीडर तो बनेगा भारत ही। क्यों?
क्योंकि हमारा जो मानना है कि सबके साथ चलना, सब देशों को अपने साथ लेके चलना, और जो देश गरीब हैं या नीचे हैं उनको उठाना, वो चाइना नहीं करता। चाइना होता है जो गरीब देश है, जो मुझसे नीचे है, मैं उसकी कैसे जमीन हड़पूं, उसको कैसे ट्रैप में डालूं और उसको कर्जों में दबा दबा के उसका सारा जो है ना खून निचोड़ लूं, उस टाइप की उसकी मेंटालिटी है। वो तो हर से लड़ता है, हर की जमीन हड़पने की कोशिश करता है। और भारत क्या है, वो हर की हेल्प करता है, वो भी बिना किसी रिटर्न के, जिसके बारे में कई बार मैं सोच के मैं बोलती भी हूं कि यार ये नहीं हमें पॉलिसी करनी चाहिए, इससे हमें फायदा नहीं हो रहा, हमें नुकसान ही हो रहा है। पर वो सब अच्छाइयां जब देखो तो कौन बनना चाहिए भैया ग्लोबल साउथ लीडर? भैया भारत ही है, और कोई है ही नहीं। देखिए, दूसरा ये है कि ये डेप्यूटी ने किसी बोला है, मिस्टर पुतिन ने नहीं कहा, तो रियली मिस्टर पुतिन को सामने आके ये सब कहना चाहिए। बोले होता ये है कि टू बी फ्रैंक कि हम लोग बड़े एक्साइट हो जाते हैं जब कोई छोटा डेप्यूटी भी बोल देता है, बट हमें उनके बोलने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया इतना काम कर रहा है, इतना प्रेशर डाल रहा है कि उनको इवेंचुअली करना पड़ेगा, अदरवाइज यूनाइटेड नेशंस की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं रहेगी पूरे वर्ल्ड पे। बिल्कुल। और जो एनालॉजी हम पहले दे रहे थे कि भाई सिर्फ 5 ही कंट्रोल करते हैं, वो नहीं है। मेन ये है कि इंडिया रिप्रेजेंट करता है बिग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इंडिया इतना कंट्रीब्यूशन करता है। इंडिया के बिना पूरा वर्ल्ड पॉसिबल नहीं होगा। इतने सारे नेशंस जो इंडिया पे नंबर डिपेंड 3 करते पे हैं। भी आ रहा है, अब हम 3 पे भी हो जाएंगे तो वर्ल्ड की टॉप 3 वाले को तुम नहीं फ्री डालोगे। होने के बाद तो यही बोलेंगे थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी वही ना में नहीं है, पावर मेंबर तो किसको रखा हुआ है? एग्जैक्टली, वो भी तो है, तो एक ये भी eventually पॉइंट तो- अब ऐड हो जाएगा। करेक्ट, वो सब भी होने वाला है। और अभी जैसे दिखा रहे थे मिस्टर पुतिन है, मिस्टर पुतिन के वहाँ पे मिस्टर नवाल्नी की जो डेथ हुई है, उससे बड़ा शोर मचा हुआ है। एटलीस्ट यूएस में शोर मचा हुआ है। वहाँ पे रशिया में क्या शोर हो रहा है एग्जैक्टली उसका पता नहीं है, मगर यूएस में और डिफरेंट यूरोपियन ब्लॉक में भी काफ़ी हो रहा है कि उनका एक ही कंपटीशन में था, उस एक ही कंपेटिटर को इवेंचुअली वो मर गया जेल में। और कौन सा जेल था? वो आर्टिक सर्कल के ऊपर जेल था। सोचे कितनी ठंड है वहाँ। नहीं, बुरी हालत में थे, बोल रहे हैं कि उसकी वो इतना कमजोर हुआ था, सब था। और उसकी एक दिन पहले अपनी मदर से बात हुई है तो वो बड़ा खुश है, और मतलब उससे आराम से अपनी नॉर्मल बातें की हैं, तो उस टाइप से कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस टाइप से। जबकि कमजोर था, पर उसमें इतनी थी कि अपने अंदर वो जो ताकत होती है जिससे वो अपने मदर से बड़ा, मतलब कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं दिखाया उसने कि मुझे कुछ, मेरी हेल्थ कंडीशन मेरी खराब है। और अगले दिन कहते हैं फिसल के जो है उसकी डेथ हो गई। साफ पता चलता है यार, फिसल के नहीं सब किया गया है। उसकी बॉडी जो आ नहीं रही, देंगे नहीं, कभी नहीं देंगे। जहां तक उसकी मुझे मदर लगता कह रही है मेरे को अपने बच्चे की बॉडी देखनी है। और वाइफ की भी इंटरव्यू आई थी, वो भी ये काफी, वो तो पता ही था कि जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है और जिसको जेल में बंद किया, इवेंचुअली कुछ ना कुछ तो होगा। पर एकदम से जब न्यूज आई है, मतलब इससे आपको पता लगता है कि जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ क्या क्या होता है। कुछ भी हो सकता है। एक बंदा पावर में आने के लिए कितनों का सफाया कर रहा है। बिल्कुल, बहुत डेंजरस है। सुन के लगता है ओ माय गॉड, जब बताया था मैं भी डर डेंजरस कंट्री है। मैं भी घबरा गई थी। मैंने कहा बाप रे, किसी को पहले जेल में इतने साल इतने बच्चे जो वहाँ जाते हैं पढ़ने वढ़ने के लिए, जो रशियन भी सीखते हैं, उनको बोला भैया बच के, मतलब इट इज नॉट डेमोक्रेसी। कोई पता नहीं जिस भी कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे जाने से पहले सोचो, क्योंकि कल को आपको वो फंसा सकते हैं। कल को अगर अपनी उस कंट्री के साथ हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे ना हुए या अच्छे से खराब हो जाए तो भी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी जो लोग वहां पे रहते हैं। तो वो न्यूज तो वैसे बड़ी भयानक थी। और उसकी वाइफ भी बोल रही थी कि भाई ये तो सब कफले हुए हैं। मदर से भी बात हुई थी, सब हुआ था। मैंने भी वो पूरी न्यूज पढ़ी थी और देखी भी थी कि यहाँ पे क्या न्यूज में आ रहा है। पर एनीवे, हमारे तो ये देखना चाहिए कि हमें जो है ये परमानेंट सीट मिले, वीटो पावर मिले। और जिस तरह से जयशंकर भी बोल रहे हैं कि वो तो अब हमें जल्द मिलने वाली है, तो वो बड़ा पॉजिटिव साइन लग रहा है। क्योंकि ऐसे पहले लग रहा था कि टाइम लगाएंगे ये, जैसे लगाई जा रहे हैं, पर लग रहा है प्रेशर ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि चाइना एग्री नहीं करेगा। चाइना तो होगा नहीं क्या ये देखना है, चाइना किस तरीके से करेगा। मिलेगी। ये इनको कुछ और तरीका निकालना पड़ेगा कि चाइना के ना करने पर भी बने। अब वही एक चॉइस तरीका, और कोई है ही नहीं तरीका। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।